नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की यह कहानी हर इंसान के जीवन से जुड़ी है, इसलिए इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनें। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। सेठ जी की अपनी एक दुकान थी। उस दुकान से ही सेठ जी अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। शादी के कई वर्षों के बाद सेठ जी के घर में एक बालक का जन्म हुआ। सेठ जी अपने जीवन में एक सुंदर पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में अपने पुत्र को लेकर तमाम इच्छाएं पनपने लगी। सेठ जी सोचने लगे कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं इसे खूब पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। और जब धीरे धीरे सेठ जी का लड़का 5 वर्ष का हो गया तो उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। सेठ जी अपने लड़के से बेहद प्रेम करते थे। अपने लड़के को किसी भी दुख या परेशानी में देखकर सेठ जी बेचैन हो जाते थे। एक बार जब सेठ जी का लड़का बीमार हो गया तो सेठ जी तुरंत उसे लेकर एक बड़े अस्पताल में पहुंचे और डॉक्टर से कहने लगे, डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, आप पैसे की चिंता मत कीजिएगा, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने तुरंत सेठ जी के पुत्र का इलाज शुरू किया और 1 हफ्ते में सेठ जी का लड़का पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर आ गया। धीरे धीरे समय गुजरा। अब सेठ जी का वह लड़का स्कूल से कॉलेज में जाने लगा और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सेठ जी के लड़के को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अपने लड़के को एक अच्छी नौकरी मिलने पर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा हो गया और अब उनका लड़का घर से दूर जाकर नौकरी करने लगा। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद सेठ जी ने एक अच्छा रिश्ता देखकर अपने पुत्र की शादी कर दी। उसके बाद सेठ जी का लड़का और उसकी पत्नी दोनों एक साथ रहने लगे और सेठ और सेठानी दोनों अकेले रहने लगे। कुछ समय बाद सेठानी जी का भी स्वर्गवास हो गया और अब सेठ जी अपने घर में अकेले ही रहने लगे। उनका लड़का कभी कभी उन्हें देखने के लिए आता और फिर चला जाता, लेकिन कभी उसने सेठ जी से यह नहीं कहा कि पिताजी आप मेरे साथ चलकर रहें। धीरे धीरे जब सेठ जी की उम्र ढलने लगी और जब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था तो सेठ जी बीमार रहने लगे। और एक दिन जब सेठ जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने गाड़ी भेजकर अपने अस्पताल बुलाया और फिर उनका चेकअप करने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया। जब सेठ जी के लड़के को मालूम हुआ कि मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं तो वह अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपको मेरे पिताजी का इतना महंगा इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ी बहुत बीमारी तो इन्हें लगी ही रहेगी और ये अब कितने दिनों तक जिएंगे। आप एक काम करिए, थोड़ी बहुत दवा देकर मेरे पिताजी को डिस्चार्ज कर दीजिए। सेठ जी के लड़के की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, क्या तुम्हें पता है यह जो तुम्हारे पिता अब बेड पर पड़े हुए हैं, जब तुम 5 वर्ष के थे तो एक दिन तुम्हें लेकर इसी अस्पताल में आए थे। उस वक्त तुम बहुत बीमार थे, तुम्हारी बचने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें लेकर यहाँ आते ही सेठ जी ने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी पैसा खर्चा हो, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और मैंने तुम्हारा इलाज 1 हफ्ते तक किया, जिससे सेठ जी का बहुत पैसा खर्चा हुआ। और 7वें दिन जब तुम्हारे पिता ने अस्पताल का पूरा बिल जमा किया तो उनके मन में पैसे को लेकर कोई चिंता नहीं थी। वो तो तुम्हें स्वस्थ पाकर बहुत प्रसन्न थे और खुशी खुशी तुम्हें लेकर अपने घर गए थे। और आज जब वही तुम्हारे पिता सेठ जी बीमार हैं तो तुम उसी पिता के लिए कह रहे हो कि इनका महंगा इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत दवा देकर डिस्चार्ज कर दीजिए। क्या तुम अपने पिता की नालायक औलाद नहीं हो?
डॉक्टर की बात सुनकर सेठ जी के लड़के की आंखों से पर्दा हट गया। वह डॉक्टर से माफ़ी मांगने के बाद अपने पिताजी के पास गया और उनके चरणों में अपना सिर रख कर के कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। बुढ़ापे में आपको अकेले रहने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा, अपने साथ रखकर मैं आपका अच्छा इलाज कराऊंगा। अपने लड़के की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, मेरे बच्चे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ बता कर जाऊँगा। मेरी ये 3 बातें जीवन में हमेशा याद रखना। पहली बात, अपने जीवन में बुरी संगत से हमेशा बच के रहना। जीवन में अच्छे बुरे हर किस्म के लोग मिलते हैं। अच्छे लोग किसी के बिगड़े घर को संवार देते हैं और बुरे लोग अच्छे भले घर को भी बर्बाद कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी भी इंसान की बर्बादी का कारण बुरी संगति ही होता है। इसलिए हमेशा उन्हीं लोगों की संगति में रहना जो तुम्हारे हित की बातें करें, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। दूसरी बात, अपने लिए कुछ धन जरूर रखना। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जीवन भर परिश्रम करके पैसा कमाते हैं और सब कुछ अपने बेटी बेटियों के नाम कर देते हैं और फिर अंतिम समय में उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन भर परिश्रम करके जो बगिया हमने लगाई है उसके फूल जीवन की अंतिम घड़ी तक हमें सुगंध देते रहेंगे। लेकिन दुनिया में हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। कोई इंसान अपने बेटे से चाहे कितना ही प्रेम करे, कोई बेटा अपने बाप से चाहे कितना भी प्रेम करे, लेकिन एक समय आने पर जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिर इंसान को समझ में नहीं आता है कि अपनी औलाद को दोषी ठहराएं या अपनी किस्मत को। इसलिए अपने जीवन में तुम चाहे किसी से कितना ही प्रेम करो, उसके लिए कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए कुछ धन जरूर रखना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात बताते हुए सेठ जी अपने लड़के से कहने लगे कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। जिन लोगों के बच्चों में संस्कार नहीं होता, वो अपने जीवन में चाहे कितने ही अमीर क्यों न हों, एक ना एक दिन उनका परिवार बिखर ही जाता है। ऐसी तमाम कहानियाँ इतिहास के पन्नों में मिलेंगी कि अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में तमाम सुख समृद्धि हासिल की, लेकिन अपनी औलादों को संस्कार नहीं दे पाए। इसलिए कुछ समय गुजरते ही उनकी सारी कमाई गई प्रतिष्ठा और समृद्धि मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो या चाहे कोई गरीब हो, हर इंसान को अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। अच्छे संस्कारों की बदौलत ही आज की पीढ़ी और आने वाले कल की पीढ़ियां इस धरती पर सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकती हैं। सेठ जी अपने लड़के को ये 3 बातें बताने के बाद जब चुप हो गए, तो सेठ जी के लड़के ने अपने दोनों हाथों से उन्हें उठाने की कोशिश की, और जैसे ही लड़के ने सेठ जी को अपनी बाहों में उठाना चाहा, उसे एहसास हुआ कि अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। उसे बहुत मलाल हुआ कि मैंने अपने पिता के लिए कुछ सेवा नहीं कर पाया। जिस पिता ने मेरे लिए अपने मन में हजारों सपने लेकर मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और जब मुझे उनको संभालने का समय आया तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। मित्रों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।